हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजाता बजाज और आज हम देखेंगे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक न्यू एडिशन सब्जेक्ट है। ये स्किल एजुकेशन के लिए है। बेसिकली ये क्या है, ये जो आपको जॉब ओरिएंटेड जो ये अब जो न्यू एडिशन ये सब्जेक्ट्स हैं ये आपके फोकस करते हैं कि आपको जॉब रेडी किया जाए। मतलब आपका जो आगे का एजुकेशन आप करें या फिर आगे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आपको इजीली जॉब मिल जाए आफ्टर ट्वेल्थ। सो ये काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं। सो इसमें जो जॉब रोल उन्होंने कहा है वो है बिज़नेस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं इसको पढ़ के। सो लेट्स सी क्या क्या सिलेबस है। क्लास 11th का देख रहे हैं हम अभी। क्लास 11th का सिलेबस देख लेते हैं। ये अभी सेशन 2020 से 21 का सिलेबस है, बिकॉज़ जो 2021 से लेकर 2022 का जो सिलेबस है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है साइट पर, सीबीएसई की साइट पे। तो जब भी होगा तो मैं एक वीडियो उससे रिलेटेड बना दूँगी। सो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाए जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। सो ये लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ था ये सिलेबस। सो देख लेते हैं क्या क्या है। जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का है। जैसे इधर देख सकते हो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 70 मार्क्स की थ्योरी है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और इसमें जो फर्स्ट जो हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल्स जो हैं ये सब नॉर्मल यूनिट्स हैं हमारी। इसमें बेसिक्स जो आ जाते हैं हमारे उसी के बारे में बताया गया है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मोस्टली ये थ्योरी जो है ना ये मोर ऑफ फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल देन थ्योरी। ठीक है, ये बेसिक जो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उनके लिए बात करें। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। सो ये सब बेसिकली मोर ऑफ प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। थ्योरी पे कम इनका फोकस है, बट एज अ थ्योरी ये आएंगे 10 मार्क्स में। ये 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्किल्स। सब्जेक्ट मतलब प्योर थ्योरी की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑपरेशन, बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारी यूनिट 2 है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चैप्टर 3 है। यूनिट 4 हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिट 5 फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी है। यूनिट 6 बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है। यूनिट 7 फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारी यूनिट 8 है। सो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो 5 नंबर की है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑपरेशन। बिज़नेस एनवायरनमेंट 10 मार्क्स का है। पूरा जो यूनिट है 10 मार्क्स का है, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है ये तो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 12 मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5 मार्क्स का है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का सॉरी। और नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शनल एरियाज़ होते हैं मैनेजमेंट के वो 5 मार्क्स के हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 5 मार्क्स का है और टोटल मिला के ये हमारा हो गया 60 मार्क्स का। ये इग्नोर करो, ये टाइम ड्यूरेशन के लिए है कि कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। सो इसको मत देखो, इसको देखो 60 नंबर का है, 60 मार्क्स टोटल। सो 60 + 10, 60 + 10 70 की हमारी थ्योरी हो गई। ठीक है, नीचे हमारा प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया गया है जो है 30 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। उसमें हमारा प्रोजेक्ट होगा, वाइवा होगा, प्रैक्टिकल फाइल है और आगे कॉम्पिटिटिव स्किल लैब एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ ये कराएंगे उनके बारे में है। ठीक है, सो इन्होंने बोला है फॉर डिटेल करिकुलम टॉपिक टू बी कवर्ड एंड द पार्ट ए एम्प्लॉयमेंट स्किल कैन नॉट। आप सीबीएसई की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने सीबीएसई की साइट से ही लिया है सिलेबस। अब सभी चैप्टर्स को इंडिविजुअली समझ लेते हैं है क्या क्या आ रहा है उसके अंदर। सो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस है। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑपरेशन में हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस। जो हमारी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑपरेशन, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग
ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ बिजनेस, उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और नेक्स्ट पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड टॉपिक जो है यूनिट 1 में ही, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। उसमें हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सो यूनिट 2 हमारी है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो एनवायरमेंटल एनालिसिस रहेगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, मीनिंग ऑफ सॉट एनालिसिस, इसको SWOT को बोलते हैं सॉट। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉट एनालिसिस। सॉट का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यूनिट 3 जो हमारी है जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स एसेंशियल फीचर और एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासीफाई द प्रोडक्ट एंड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज एंड इट्स एसेंशियल फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, आइडेंटिफाई नीड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 5 जो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर में, ये इधर टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स फॉर्म होती हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। उसके बाद मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा जो है बिजनेस करॉस्पोंडेंस यूनिट 6, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस करॉस्पोंडेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस करॉस्पोंडेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे रिक्वेस्ट ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। रिक्वेस्ट मतलब पहले से क्या नेसेसिटी होती है, क्या नेसेसिटीज़ रहती हैं इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करॉस्पोंडेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस करॉस्पोंडेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें मीनिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, फॉर्मेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स, किस तरीके से बिजनेस लेटर्स को लिखा जाता है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट 7, जिसका नाम है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 7। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ
ऊपर चला गया, एक सेकेंड। फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। सोर्सेज ऑफ राइजिंग फाइनेंस पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यूज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉरी, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यूनिट 8 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स एंड चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो इसमें लेवल्स पढ़ेंगे, ये हमारे जो हैं ये 3 लेवल्स होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। चैलेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मॉडल्स, उसमें ये 4 हैं, ऑथोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कोलेजरल। और इसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, डायनामिक्स एंड रीजंस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मैरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, डीलिंग विद इनफॉर्मल ग्रुप्स पढ़ेंगे। सो दैट्स इट, ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लास्ट यूनिट, यूनिट 8 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसमें कोई भी अपडेट्स आएंगे रिगार्डिंग 2021 to 22 बैच तो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगी। सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड कमेंट बिलो if you want any other related material to business studies, business administration.